हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटा। देखो आज के वीडियो में हम लोग एक हेडिंग है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज इसको हम लोग समझते हैं। देखो जैसे ये हेडिंग बता रहा है कि सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या जो उससे कंसर्निंग फैमिलीज हैं, इनको हम लोग कुछ सेमी टेक्निकल यानी कि कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं। और इस टेक्निकल लैंग्वेज जो है उसमें हम लोग कुछ जो सिंबल्स टूल्स इनका यूज करते हैं, और इस टेक्निकल लैंग्वेज के बेसिस पर हम उसको किसी पर्टिकुलर फैमिली या प्लांट्स को डायग्नोज करते हैं, और इसीलिए इनको हम लोग डायग्नोस्टिक फीचर्स के नाम से भी जानते हैं। देखो अब ये जो किसी भी फैमिली को आइडेंटिफाई करने के लिए या फ्लावरिंग प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके लिए हम लोग कुछ जो मेथड का यूज करते हैं, उनमें दो चीज मेन है। एक तो फ्लोरल फार्मूला और दूसरा है फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर फैमिली को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम डायग्नोज करते हैं। अब देखिए, अब यहां पर जो आज के वीडियो में जो फ्लोरल फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं, उसमें कुछ सिंबलिक यूज होता है, कुछ सिंबल का यूज करते हैं हम लोग। तो वहां पर उस फ्लोरल फार्मूला को लिखने के लिए किन किन सिंबल का यूज होता है, आज हम लोग इस वीडियो में इसी को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। देखना इस पूरे वीडियो को, ये इससे आपको बहुत कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इससे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। इससे जो है सो नीट में इससे सिंबल से क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। देखिए अब एक एक करके हम बताते हैं। जैसे देखो फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहला जो है बी आर। अगर अगर ब्रैक्ट फ्लावर में प्रेजेंट है तो वैसे फ्लावर्स के या वैसे फैमिली को हम लोग बी आर से, फ्लोरल फार्मूला में बी आर का यूज करते हैं, यानी ब्रैक्टिएट फ्लावर है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है। अगर ब्रैक्ट नहीं है तो फिर उसको ई बी आर बोलते हैं, ई ब्रैक्टिएट, ठीक है, विदाउट ब्रैक्ट। एक सिंबल है यहां पर, ये सर्कल और उसके अंदर प्लस, ये बताता है उसके सिमेट्री को बताता है। और सिमेट्री का यहां पर अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक, बायलैटरल सिमेट्री। तो अगर ये सिंबल है सर्कल के अंदर प्लस, तो ये रेडियल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि फ्लावर को अगर हम किसी भी प्लेन में अगर कट करें सेंटर से, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री। अच्छा, अगर परसेंट का है सिंबल, परसेंट का, तो जाइगोमॉर्फिक को हम लोग कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल मतलब कि हम किसी भी फ्लावर को एक ही प्लेन में कट करने पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉट मोर देन वन। तो इसको हम लोग परसेंट से, यानी जाइगोमॉर्फिक को परसेंट से। अब ये सब देखिए सिंपल है, ये बाइसेक्सुअल का ये सिंबल है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर है, हर्माफ्रोडाइट है, तो उसको हम लोग इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर केवल यूनिसेक्सुअल है फ्लावर, तो उसमें या तो मेल फ्लावर होगा, तो मेल फ्लावर को इससे, और फीमेल फ्लावर को इस सिंबल से यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल है ये सब। अच्छा अब देखो, अब ये जो है, अब आगे बढ़ते हैं। जो फ्लावर के जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे सबसे बाहर का जो वर्ड है वो है कैलिक्स। कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करता है। अब के जो है, के के आगे जो भी डिजिट होगा, देखो यहाँ पर के एन, एन से, तो एन जो है सो रिप्रेजेंट करता है सेपल को। तो के के आगे जो कैलिक्स में जितने भी सेपल्स होंगे, नंबर ऑफ सेपल्स, वो हम उसको मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर, और अगर वो नंबर, अगर जो भी नंबर है वो, यानी सेपल्स अगर फ्री हैं, तो हम उसको विदाउट ब्रैकेट, और यदि सेपल्स फ्यूज्ड हैं तो उसको हम कहेंगे अंडर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो फ्री सेपल्स को हम लोग पॉलीसेपलस, और फ्यूज्ड सेपल्स को या यूनाइटेड सेपल्स को गैमोसेपलस से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको के कैलिक्स की बात। देखो अब कुछ फैमिली के में क्या होगा कि कैलिक्स के बाहर भी एक और वर्ड होता है। वैसे तो नॉर्मली कैलिक्स ही फ्लावर का आउटर मोस्ट वर्ड है, लेकिन कुछ फैमिलीज के फ्लावर में कैलिक्स के बाहर एक और एडिशनल वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एपिकैलिक्स। क्या बोलते हैं उसको? एपिकैलिक्स। देखो एपिकैलिक्स को हम लोग ईपीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, ईपीआई। अब यहां बता दें आपको कि हम लोगों को जितना फैमिली पढ़ना है एनसीईआरटी के सिलेबस में, उसमें से मात्र एक ही फैमिली है जिसमें एपिकैलिक्स मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एपिकैलिक्स जो है मैल्वेसी फैमिली,
जो नया 1-2 साल से इंक्लूड किया गया है। तो मैल्वेसी फैमिली जो है ये आपको इसमें एप्टिकैलिक्स मिलता है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 3-4 फैमिली का नाम देगा और उसमें से क्वेश्चन आएगा कि इन विच फैमिली एप्टिकैलिक्स इज प्रेजेंट, दैट इज मैल्वेसी। तो मैल्वेसी फैमिली में एप्टिकैलिक्स होता है और इसको ईपीआई से रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब अगला नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कोरोला। कैलिक्स के अंदर जो वर्ड होता है दैट इज कोरोला। कोरोला को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सी के आगे जो भी डिजिट होगा, जो भी नंबर होगा, वो उसके नंबर ऑफ पेटल को रिप्रेजेंट करता। और अगर वो पेटल्स फ्री है तो विदाउट ब्रैकेट, अगर फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है तो अंडर ब्रैकेट। ये हर जगह अप्लाई होगा। अगर वो नंबर विदाउट ब्रैकेट है तो फ्री कंडीशन, और अगर अंडर ब्रैकेट है तो फ्यूज कंडीशन। जैसे देखो यहां पर जो है हमने एक बताया है कि सी अगर 5 है तो 5 है तो ये नंबर ऑफ पेटल्स कितना होगा 5। अच्छा, 5 अगर अंडर ब्रैकेट है तो फ्यूज्ड है। फ्यूज कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, गैमोपेटलस, और फ्री है तो एपोपेटलस। अच्छा, कहीं कहीं पर सी क्रॉस 4 आता है, क्रॉस 4 का मतलब होता है कि यहां पर जो पेटल्स है 4 तो है, लेकिन वो चारों का अरेंजमेंट क्रॉस है, ऐसे क्रॉस लाइक। तो जब क्रॉस लाइक अरेंजमेंट होता है तो उसी को हम लोग सी क्रॉस 4 से रिप्रेजेंट करता है। कहीं कहीं पर सी जो है ये आपको सी के आगे 1+2+2 लिखा होता है, 2 अंडर ब्रैकेट लास्ट 2। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये उसके वेक्सिलरी एस्टिवेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो किस फैमिली का फीचर है, फैबेसी। फैबेसी आगे हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर इस तरह का फीचर होता है। देखो यहां पर हम एक चीज जो कैलिक्स की बात कर रहे थे, कैलिक्स में एक पॉइंट यहां पर हम बता दें कि के आगे जो नंबर है वो तो सेपल को रिप्रेजेंट करता है। कहीं कहीं पर के 2+2 अगर लिखा हुआ है तो वहां पर सेपल्स 4 तो हैं, तो डायरेक्टली यहां पर 4 नहीं लिख करके 2+2 लिखा मिलेगा। तो 2+2 अगर है तो वो किस चीज को बताता है, यानी कि सेपल्स जो है वो 2 लार्ज 2 स्मॉल, ऐसे, इसीलिए 2+2। तो ये पॉइंट हम वहां पर बता नहीं पाए थे, इसीलिए बता दिए। अब देखो, अब इसके बाद आता है कि ये कोरोला की बात हो गई। कोरोला में ये इस तरह के कंडीशन है, पॉलीपेटलस या गैमोपेटलस। चलिए अब यहां पर आता है नेक्स्ट एक वर्ड है पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है कि when there is no difference in calyx and corolla, जब कैलिक्स और कोरोला एक ही तरह के दिखते हैं तो उसको हम लोग अलग अलग नहीं रिप्रेजेंट करके एक वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरियंथ। और पेरियंथ का जो यूनिट होता है उसको हम लोग कहते हैं टेपल। तो देखिए यहां पर पी पेरियंथ है और पी के आगे जो भी डिजिट होगा एन वो पॉलीटेपलस। यदि विदाउट ब्रैकेट है तो पॉलीटेपलस, अगर अंडर ब्रैकेट है वो नंबर तो गैमोटेपलस, ठीक है। तो ये है, देखो फ्री टेपल्स, फ्यूज टेपल्स। और यहां पर एक फैमिली है जो लिलिएसी, हालांकि अब तो इसको मतलब ये नीट से इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये मोनोकॉट का फीचर है, ये पेरियंथ का होना डाइकॉट में कहीं नहीं मिलता, ये कहां मिलता है, मोनोकॉट में, ठीक है। तो मोनोकॉट में हम लोगों को एक ही फैमिली अब पढ़ना है, वो है पोएसी, ग्रेमिनी। तो वहां पर रिड्यूस्ड टेपल्स मिलते हैं, ये पेरियंथ। तो ये पेरियंथ हो गया। चलिए नेक्स्ट वन इज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो है ये मेल पार्ट है फ्लावर का, और अब यहां पर एंड्रोसियम के आगे जो भी डिजिट होगा, जो भी नंबर होगा, वो उसके स्टैमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो कहीं कहीं पर ऐसा मिलेगा, ए के आगे इंफिनिटी का सिंबल होगा। तो इंफिनिटी का सिंबल का मतलब ये है कि यहां पर ये स्टैमेन जो है वो काउंटलेस होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। और देखिए इसको हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट जो होगा, खास करके जो हमारे सिलेबस में है उसमें इनफाइनाइट को ऐसे हम अंडर ब्रैकेट कर दिए। तो बताओ अंडर ब्रैकेट कर दिए, इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि जितने भी स्टैमेन्स हैं काउंटलेस, वो सब फ्यूज्ड होकर के एक बंडल बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशन जो है, यानी स्टैमेन्स का फ्यूज होना, ये आपको एक फैमिली हम लोगों को पढ़ना है। वो कौन सा फैमिली है, मैल्वेसी। तो मैल्वेसी फैमिली में ये ए इनफाइनाइट करके यहां पर है, जो कि काउंटलेस स्टैमेन होते हैं और वो सब फ्यूज करके एक बंडल बनाते हैं, और उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मोनोएडल्फस, ठीक है, मोनोएडल्फस कंडीशन। देखो कहीं कहीं पर ए 9+1 होता है, 9 अंडर ब्रैकेट
और +1। तो ये जो 9+1 अगर है कहीं पर, तो ये भी स्पेशल टेक्निकल ये है, और इस कंडीशन को कहते हैं डाइएडल्फस कंडीशन। और डाइएडल्फस कंडीशन में क्या होता है, 9 फ्यूज्ड है, 1 फ्री है। और ये जो डाइएडल्फस कंडीशन है, ये आपको किस फैमिली का फीचर है, फैबेसी का पी फैमिली में ये चीज डाइएडल्फस कंडीशन मिलता है। अच्छा, ये जो 2a 2+4 है, बताओ ये जो 2+4 है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये है टेट्राडायनामस कंडीशन। टेट्राडायनामस कंडीशन का मतलब कि 2 शॉर्ट, देखो यहां पर 2 शॉर्ट एंड 4 लॉन्ग, जब ऐसा कंडीशन हो, जब 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग, जब ऐसा कंडीशन होगा, तो बताओ ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राडायनामस कंडीशन। देख रहे हो, 2 स्टेमन्स छोटे हैं, शॉर्ट हैं, और 4 लॉन्ग हैं, तो ऐसे कंडीशन को टेट्राडायनामस कंडीशन कहते हैं। ये टेट्राडायनामस कंडीशन जो है, ये हम लोगों को पढ़ना है कहां पर, ब्रेसिकेसी फैमिली में। कौन से फैमिली बेटा, ब्रेसिकेसी। तो ब्रेसिकेसी फैमिली में ये टेट्राडायनामस कंडीशन, देखो टेक्निकल टर्म्स हैं, इसीलिए तो ऊपर हेडिंग है कि हम लोग किसी भी फ्लावर को या फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं सेमी टेक्निकल फॉर्म। तो ये सब जो टर्म्स हैं, ये सब हम लोग मॉर्फोलॉजी में ही सब पढ़ते हैं, ठीक है। टेट्राडायनामस कंडीशन है ये आपको, और ये 9+1 हो गया डाइएडल्फस कंडीशन, और अगर इनफाइनाइट कंडीशन है तो वो मोनोएडल्फस कंडीशन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग गाइनोसियम की बात करते हैं। देखो गाइनोसियम जो है, गाइनोसियम को G से रिप्रेजेंट करते हैं, और G के आगे जो डिजिट है N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्पेल्स। तो नंबर ऑफ कार्पेल्स को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर मैंने लिखा नंबर ऑफ कार्पेल्स। तो देखो G के आगे अगर N है, अगर विदाउट ब्रैकेट है तो कार्पेल्स फ्री, और अगर अंडर ब्रैकेट है तो फ्यूज्ड, सिंपल, यूनाइटेड। तो यहां देखिए ये अगर G के आगे अगर N है विदाउट ब्रैकेट, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब फ्री स्टेमन्स, स्टेमन्स फ्री होंगे। और A के आगे अगर अंडर ब्रैकेट में है, ये G के आगे अगर N अंडर ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है सिनकार्पस, फ्यूज्ड कंडीशन, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहां पर 2 और इंपॉर्टेंट है, यानी G के अंडरलाइन, अगर G के अंडर लाइन है, नीचे लाइन है, यानी तो उसको हम कहते हैं कि ओवरी सुपीरियर। और जब ओवरी सुपीरियर होता है तो इसे टेक्निकली हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे ब्रेसिकेसी में, फैबेसी में, ये सब हाइपोगाइनस कंडीशन मिलता है, ठीक है। अच्छा अब एक है जो एपिगाइनस, देखो अगर ये गाइनोसियम के G के एबव लाइन है, एबव लाइन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओवरी इंफीरियर। देखो ये G नीचे आ गया लाइन के, तो इसीलिए ओवरी इंफीरियर कहा जाता है। और जब ओवरी इंफीरियर होता है तो इस कंडीशन को हम एपिगाइनस कंडीशन कहते हैं। देखो यहां भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस फैमिली में, हम लोग जितनी भी फैमिली हमारे सिलेबस में है, उसमें से एक ही फैमिली है जिसमें ओवरी इंफीरियर, ठीक है। और वो कौन सा फैमिली है, ये इसका एस्टिरेसी कंपोजिटी। कंपोजिटी फैमिली जो है, जो हमें पढ़ना है, उसमें ओवरी क्या होता है, इंफीरियर होता है, ठीक है। और एक ये कंडीशन है कि ओवरी जो है ना, यानी G के पैरेलल में जब लाइन हो, तो इसको हम लोग हाफ सुपीरियर कहते हैं, यानी पेरिगाइनस कंडीशन। और इसका हमारे सिलेबस में इस तरह के सिंबल का यूज कहीं किसी फैमिली से रिलेटेड नहीं है, यानी हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें से या तो हाइपोगाइनस या फिर एपिगाइनस कंडीशन, ठीक है। ये सब हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब एक जो ये है C और A, अब एक फ्लोरल फार्मूला में एक और यूज है टेक्निकल, कि जब कोरोला और एंड्रोसियम स्टेमन्स अगर आपस में फ्यूज्ड हैं, तो ये कंडीशन एपिपेटलस कहलाता है। देखो ये जो दोनों कंडीशन है ना, ये एडहेशन का केस है। एडहेशन मतलब जब 2 डिफरेंट पार्ट्स आपस में फ्यूज्ड हैं। तो अगर यहां पर कोरोला का फ्यूजन किससे है, एंड्रोसियम से, यानी स्टेमन से, तो इस कंडीशन को एपिपेटलस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। जैसे सोलेनेसी वगैरह में हम लोग में मतलब जो है, हालांकि सोलेनेसी भी अब सिलेबस से हटा दिया गया है, तो यहाँ पर इस तरह के C और A आपस में अटैच हैं। मालवेसी में भी होता है, मालवेसी फैमिली का में ये कंडीशन मिलते हैं। अच्छा, ये P और A जब आपस में अटैच हैं, पेरियंथ और स्टैमेन जब आपस में अटैच होते हैं, तो इसको एपिफाइलस कंडीशन कहते हैं। एपिफाइलस को हम लोग एपिटेपलस कंडीशन भी कहते हैं।
एप्पीफाइलस या एप्पीटेप्लस। ये लिलिएसी फैमिली का फीचर है, लेकिन अब लिलिएसी फैमिली भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है नीट से, तो इसीलिए, लेकिन आप इसको याद रखिए, पी और ए का जो अटैचमेंट होगा आर्क के फॉर्म में, ये एप्पीफाइलस कंडीशन है। अब देखो, अब इसको हम जस्ट 1 मिनट में आपको यहां पर एक फ्लोरल फार्मूला लिख करके दिखाते हैं, और उस फ्लोरल फार्मूला से हम आपको क्या क्या किस तरह से इसको देखिए, फिर हम बाद में अलग अलग फैमिली वाइज तो पढ़ेंगे ही। अब यहां पर जैसे बी आर है जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K5, C1+2+2, A9+1, G1 अंडर ब्रैकेट। देखिए, ये हमने एक फ्लोरल फार्मूला लिखा, ठीक है। अब देखो, ये जो फ्लोरल फार्मूला है, इसमें आपको किस तरह से, जैसे देखिए यहां बी आर है, बी आर मतलब ब्रैकेट प्रेजेंट होगा, और एक्चुअली ये जो फ्लोरल फार्मूला है ना, ये एक फैमिली पढ़ना है हम लोगों को, फेबेसी, उसका ये है फ्लोरल फार्मूला। तो देखो यहाँ पर बी आर है, उसके बाद परसेंट, यानी बताए थे कि इसमें या तो ये एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, तो फ्लावर यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, और K5 है, अंडर ब्रैकेट है तो फ्यूज्ड है, सेपल्स फ्यूज्ड है। कोरोला देखो 1+2+2, तो कोरोला 1+2+2 का मतलब, यहां देखिए, यहां पर जो है ये 1+2+2 कंडीशन वेक्सिलरी एस्टिवेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें वेक्सिलरी एस्टिवेशन होगा। A 9+1 है, 9+1 कंडीशन क्या बताए हैं, ये डाइएडल्फस कंडीशन, तो ये डाइएडल्फस कंडीशन जो है, यहां जो हम लोग पढ़े थे डाइएडल्फस कंडीशन, ये यहां पर ये इसको 9+1, ये देखिए 9+1 है, तो ये हो गया। और गाइनोसियम मोनोकार्पेलिडी है, और अंडर ब्रैकेट है तो ओवरी सुपीरियर, ठीक है। तो ये कुछ जनरल सिंबल्स थे जो फ्लोरल फार्मूला को लिखने के लिए यूज होते हैं, और इसके बाद हम लोग एक एक फैमिली को अलग अलग वीडियो में आपको बताएंगे, और उसको भी आप देखिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, ठीक है। तो आज इतना ही, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।